व्हाट्सअप डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेज। मैं रजनीकांत शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज मैं एक नया टॉपिक कैलकुलेशन बूस्टर आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके कैलकुलेशन के स्पीड को बढ़ाएगा। बहुत सारे बच्चों को मेंसुरेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने या सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बड़ा दिक्कत होती है। इसके लिए हम सबसे पहले सिंपल ऐड या फ्रैक्शन का हो या सिंपल डिजिट का ऐड, सम, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन अच्छे तरीके से आपको आते हैं। जो प्रॉब्लम शुरुआत होती है डेसिमल से, तो मैं डेसिमल के ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा और कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको आसानी तरीके से कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होता है। तो डेसिमल नंबर एज ए पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन का पार्ट होता है। फ्रैक्शन जैसे कि मैंने लिख दिया कि p/q, यह एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन होता है उसके ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 10 के पावर ऑफ 10 के टर्म में आ जाए तो ऑटोमेटिक वो चेंज कर जाता है डेसिमल नंबर। जैसे कहने का मतलब अगर आपके सामने 2/10 आ गया तो ये चेंज कर गया 0.2, इसको हम बोलेंगे 0.2। अगर 2/100 आ गया तो 0.02। अगर 2/1000 आ गया तो इसको बोलेंगे 0.002। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन पार्ट के जो डिनोमिनेटर है अगर वह 10 के पावर के मल्टीपल में आ जाए तो ऑटोमेटिक चेंज कर जाता है डेसिमल नंबर में। जो डेसिमल नंबर होता है, हम जो भी डेसिमल नंबर लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 1.235, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो ये पॉइंट है जिसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट के बाद वाले नंबर को डेसिमल नंबर कहा जाता है और इसके बाहर वाले पार्ट को हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए होल नंबर को होल नंबर के साथ ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, या डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ऐड सब्ट्रैक्ट में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको 3.56 को ऐड करना है 18 के साथ, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देने होंगे कि जो मतलब ये मेरा डेसिमल नंबर है, इसमें होल पार्ट कौन है और हमारा इसमें डेसिमल पार्ट कौन है। तो इस नंबर के लिए होल पार्ट 3 है और डेसिमल पार्ट 56 है, लेकिन ये 18 जो है 18 में सिर्फ और सिर्फ होल पार्ट है। इसलिए हम इसको जब ऐड करेंगे तो 18 को ही हम इसके साथ ऐड करेंगे, ये किसी के साथ ऐड नहीं होगा। और सिंपल वे में इसको हम अच्छे तरीके से ऐड करने के लिए क्या करते हैं कि जो 18 है बड़ा नंबर, इसलिए 18 के साथ पॉइंट के बाद में हमेशा अगर 2 डिजिट था इसका तो इसके लिए इसको भी हम 2 डिजिट में चेंज कर दिए और आसानी पूर्वक ऐड कर लीजिए। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट का नियम है। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हमको सब्ट्रैक्ट करना था, अगर सब्ट्रैक्ट करना था तो हम क्या करते 18, इसके अगर ये पॉइंट के बाद में जितने नंबर्स होंगे डेसिमल नंबर्स होंगे उतना ही जीरो आपको रखना है। जैसे पॉइंट के बाद में यहाँ पर 2 डेसिमल नंबर थे 5 और 6, तो हमने 2 जीरो रख लिया और इसमें से मैंने 3.56 को क्या किया, माइनस किया। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 3 गया 4, ये आपका क्या 14.44 ये आंसर है। यानी आप जब कभी भी किसी भी नंबर को, जैसे आपका 6, 3, 5 इसको ऐड करना है 0.123, तो आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए डेसिमल के बाद में जितने डेसिमल्स नंबर होंगे अगर उनको सबसे पहले इक्वलिटी कर लेंगे। जैसे 6.35 है और इसमें 0.123 है, इसमें आपका जो 3 टर्म्स है डेसिमल के, इसमें 2 टर्म्स है, इसको आप एक एडजस्ट जीरो रख लीजिए, तब ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए। इस प्रकार ऐड और सब्ट्रैक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम कहाँ से होती है तो मल्टीप्लाई में होती है। और मल्टीप्लाई में ये ध्यान रखने चाहिए, अगर मान लीजिए कोई हमारा डेसिमल नंबर को जैसे 125 में को मल्टीप्लाई करना है 1.11 से, तो आप मल्टीप्लाई करते वक्त डेसिमल नंबर को न लेके मल्टीप्लाई करें, इससे आपका कैलकुलेशन बड़ा दिक्कत करती है। इसलिए आपको क्या करने चाहिए कि सीधी जो डिजिट है, जैसे मतलब इसको होल नंबर मान के आप कैलकुलेशन कीजिए। होल नंबर में आप रख के कैलकुलेशन कर लीजिए। सिंपल वे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 to 1, 5 to 1, फिर 5 to 1, 5, 7, 8,
3 1। और इसके बाद में आपको क्या करने हैं कि अब जो डेसिमल नंबर्स के पार्ट है, जैसे पॉइंट के बाद, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट कितनी 2 और यहाँ नंबर ऑफ डिजिट कितनी 2, इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद में 4, और इस 4 को राइट हैंड साइड से जो हमने मल्टीप्लाई किया है उसमें राइट हैंड साइड से, ये मेरा राइट हैंड है, 1 2 3 4 यहाँ ला के पुट कर देंगे और आपका फाइनली आंसर क्या होगा 1.3875। यानी आपको क्या करना है कि आप मल्टीप्लाई सिंपल वे में कीजिएगा, चाहे वो डिजिट कितनी भी बड़ी या छोटी हो, सिंपल वे में आपको करने हो। जैसे मतलब 6.25 में हमको मल्टीप्लाई करना है 0.3 से, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 625 में 3 से, और इसको आसानी से करेंगे। 5 3 जा 15, 1 कैरी किया, 2 3 जा 7 और 6 3 जा 18, और फिर आप डेसिमल पार्ट को ऐड कीजिए। दशमलव के बाद इसकी कितनी संख्या 1 2, यानी यहाँ से 2, दशमलव के बाद कितनी संख्या 1, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3। अब राइट हैंड साइड से आप 3 के बाद में पॉइंट रखेंगे 1 2 3, यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या होगा 1.875। सिमिलरली जिस प्रकार मैंने आपको मल्टीप्लाई का रूल बताया उसी प्रकार आप डिवीजन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको डिवाइड करना होगा 6.25 में डिवाइड करना है 0.5 से, तो आप सिंपल वे में डिवीजन बनाइए और इसका क्वोटिएंट प्राप्त कीजिए। सिंपल वे में डिवीजन बनाते हैं तो 5 1 जा 5, 1 2, 5 2 जा 10, 2 5 5 5 जा 25, और यहाँ से आपका जो क्वोटिएंट प्राप्त हुआ है 125। तो इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, अगर आपको डिवीजन बनाना है तो इस स्थिति में पॉइंट के बाद में ये कितने डिजिट हैं तो 2, और पॉइंट के बाद में ये कितने हैं 1, तो इसमें इस स्थिति में आपको माइनस करने हैं। जब हम ऐड मतलब जब ऐड कब करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे हम पॉइंट्स वाले जो डेसिमल के बाद में जितनी संख्याएं होंगी उन संख्याओं को क्या कर देंगे माइनस कर लेंगे। अगर 2 में से 1 माइनस किया तो 1, और फिर राइट हैंड साइड से हम क्या करेंगे वो आपका एक पॉइंट पुट कर देंगे और ये आपका आंसर। अभी हमने मल्टीप्लाई सीखा कि किसी भी डेसिमल नंबर को किसी भी नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए कभी मल्टीप्लाई करने के लिए अधिकतर इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि 625 में मल्टीप्लाई करना हो 10 का, तो फिर भी विद्यार्थी उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं जो ट्रेडिशनल मैंने अभी आपको बताया। लेकिन मैं आपको कोई शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि अगर पावर ऑफ 10 में किसी भी डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो आप सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। जैसे मतलब मैंने बताया 10, 100, 1000, 10,000, माने पावर ऑफ 10 में किसी के साथ अगर आपको क्या करने हैं मल्टीप्लाई करने हैं, तो इस स्थिति में आपको करने क्या होंगे तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। मैं 2-3 क्वेश्चन से माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ, इसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी बड़ी संख्या है और आपको 10 से मल्टीप्लाई करने हैं। अगर ट्रेडिशनल मेथड में हम अप्लाई करें तो मुझे इस प्रकार करने होंगे 625 × 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ट्रेडिशनल मेथड में तो मेरा क्या हो जाएगा इस प्रकार से, और डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो यहाँ से हम 2 डिजिट बैठा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन 6.25 में 10 से मल्टीप्लाई करने हो तो ट्रेडिशनल मैथ के द्वारा हमें कुछ ना कुछ टाइम लगेंगे। अभी तो ये 10 था तो शॉर्ट टाइम में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये 100 हो जाए 1000 हो जाए तब हम क्या करेंगे। तो इस स्थिति के लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक देते हैं, और मेरा शॉर्ट ट्रिक ये है कि पॉइंट के बाद में जितने आपके इस पॉइंट को केयर करना है, जो भी जहाँ भी पॉइंट लगा है वहाँ आपको सिर्फ ध्यान रखने हैं, जिस नंबर्स में जहां पॉइंट लगे हैं वहां पे ही आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में मल्टीप्लाई तो करना है, तो मल्टीप्लाई का रूल यह है कि जितने जीरो होंगे, अगर जीरो की संख्या 1 तो इस पॉइंट को हम 1 डिजिट दाईं ओर लेके चलेंगे। किधर चलेंगे दाईं ओर, दाईं ओर, बस केवल एक और दाईं इसका प्लेस कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपका 6 था, इस पॉइंट को अब हम कहाँ 1 डिजिट दाईं ओर के प्लेस पर पुट करेंगे। जैसे अभी पॉइंट यहाँ है, अब पॉइंट कहाँ हो गया 62.5, ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन के लिए ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपका पॉइंट कहाँ है, ये 2 डिजिट आने हैं तो 12 एजिक्स, ये पॉइंट भी हट के आया, और ये 2 0 है तो 2 0 के बाद में पॉइंट आना है। तो अभी तो आपने 1 लाया था, एक और लाएंगे, इसके बाद में एक और आएगा तो ये आपका आंसर होगा। अब इसके लिए देखिए, इसमें 1 2 3 नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने हैं,
तो ये पॉइंट जो है, इसके पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, 1 2 3 के बाद इसका प्लेस होगा। तो ये एजिक्स लिखते आइए 6 3 2 5 2 7 और यहाँ पॉइंट का स्थान होगा। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट को पॉइंट 0 लिख सकते हैं, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 6 3 2 5 2 7 8, ये आपका आंसर है। तो मल्टीप्लाई में आपको सिर्फ ध्यान ये रखने हैं कि जितने नंबर्स ऑफ 0 होंगे उतनी हम पॉइंट्स को क्या करेंगे, डिजिट के बाद दाईं ओर प्लेस करेंगे। इसे और हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 6.258 में मल्टीप्लाई करने हो, एक बार 10 से, एक बार मान लीजिए 100 से और एक बार मान लीजिए आपको 1000 से। तो आप ध्यान रखिए 100 के लिए आपका क्या आंसर होना चाहिए, 100 के लिए आंसर होना चाहिए कि पॉइंट उठ के कहाँ आ जाएगा 62.58 और आपके 100 के लिए कहाँ आएंगे तो 625.8 और 1000 के लिए कहाँ आएंगे 6258.0 या इसको ही कहिए 6258। ये पॉइंट के बाद में 0 का कोई वैल्यू नहीं हो। अब इसी प्रकार हम आपको डिवाइड सिखाते हैं कि अगर 10 100,000 या 10,000 या यूँ कहिए कि पावर ऑफ 10 में जब हो तो क्या करेंगे। अब देखिए ध्यान से, जैसे 625 इन डिवाइड इसको करना होगा हमको 10 से। अगर आप और संख्या ले लेते हैं 1225, अगर डिवाइड करने होंगे इनको 100 से, 3 क्वेश्चन 6 2 5 8 और इसको डिवाइड करने होंगे, डिवाइड करने होंगे 1000 से। अब इसमें क्या करेंगे, जो हम पॉइंट को अगर मल्टीप्लाई था तो हम जितने नंबर्स ऑफ 0 थे उतने पॉइंट्स को हम दाईं ओर प्लेस करते थे, यानी राइट हैंड साइड की ओर ले जाते थे। अब जब डिवाइड आ जाएगा तो उसको लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले आएंगे। जितने नंबर्स ऑफ 0 उतना ही आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की ओर पॉइंट को फिक्स कर देना है। जैसे कि 1 0 है तो 1 पॉइंट जाएगा, यानी ये जो पॉइंट है अब यहाँ का बिठेगा, यानी 0.625 इसका आंसर होगा। अब ये जो पॉइंट यहाँ नंबर ऑफ 0 की संख्या 2, जब नंबर ऑफ 0 की संख्या 2 होगी तो इस पॉइंट को कहाँ लाएंगे 31225 आंसर होंगे। इस क्वेश्चन के लिए देखिए इसमें नंबर्स ऑफ 0 की संख्या 3, ये पॉइंट कहाँ आके लगने चाहिए 3 0 होने चाहिए। तब जैसे 6 2 8 यहाँ तो नहीं आ सकता, 1 2, अब 6 0 ये जाके 0.068 इसका आंसर हुआ। तो यानी आप बहुत जल्दी से बड़ी बड़ी संख्याओं का कैलकुलेशन शॉर्ट मीडियम में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या आपको इस प्रकार आ जाती है और आपको इसको डिवाइड करना पड़े 1000 से, तो आप आसानी पूर्वक इसका आंसर दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो।